दोस्तों, एकादशी के व्रत का महत्व वैष्णवों में बहुत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। इसी से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का मिलता है। जब खुद दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि एक सच्चे वैष्णव के आगे संसार की सभी शक्तियां पराजित हो जाती हैं। वैष्णव उपासना पद्धति में भक्ति मार्ग के अंतर्गत एकादशी के व्रत का महत्व वर्णित किया गया है। एक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत से शारीरिक और मानसिक दोनों की उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए वैष्णव विशेष रूप से एकादशी के व्रत को अधिक महत्व देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक काल में राजा अम्बरीश, जो एक परम वैष्णव भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करके व्रत की पूर्ति करने वाले थे। उसी समय अपने अनेकों शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके भवन में पधारे। शिष्टाचारवश राजा ने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी संध्या के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए और लौटने में जानबूझकर देरी कर दी। इधर अम्बरीश दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे ताकि उनको भोजन कराया जा सके, लेकिन जानबूझकर दुर्वासा जी द्वारा किए गए विलंब के कारण द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। जैसा कि सभी को पता है, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के रहते ही किया जाना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि निकल रही थी, इसलिए व्रत का पारण तुरंत करना अम्बरीश को जरूरी लगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने ये जान लिया कि मुझे को भोजन कराए बिना राजा ने पारण कर लिया है, और ये जानकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक भीषण कृत्या प्रकट कर दी, जो अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वैष्णव अम्बरीश की रक्षा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नियत था, इसलिए सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को नष्ट किया और वहीं दूसरी ओर वह दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। दुर्वासा जी भयभीत होकर के सारे लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी को शरण नहीं दी। आखिर में दुर्वासा भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को राह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, इसलिए जिसको उन्होंने सताया है वही उन्हें क्षमा कर सकता है। तब उन्हें राजा अम्बरीश की शरण में ही जाना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल बीत गया था और हैरानी की बात यह थी कि राजा अम्बरीश अभी भी दुर्वासा ऋषि की राह देख रहे थे। दुर्वासा जी को अपने समक्ष देखकर अम्बरीश ने दुर्वासा जी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठा लिया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करी और दुर्वासा जी को भोजन कराकर तब उनके प्रसाद स्वरूप भोजन को स्वयं ग्रहण किया। दुर्वासा जी के मुख से ये शब्द निकल ही पड़े, धन्य है वैष्णव जिनके हृदय में इतना सौहार्द और प्रेम होता है, इसलिए संसार की सब शक्तियां वैष्णव से पराजित हो जाती हैं। दोस्तों, सरल शब्दों में अगर हम एकादशी व्रत के महत्व को समझें तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
एकादशी व्रत व्यक्ति को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करता है, जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। ये व्रत व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और साफ करता है, जिससे कि व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है और व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में लगता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। दोस्तों, इस व्रत की अपनी अलग विशेषताएं हैं और इस व्रत को करने से अलग भी लाभ मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत की क्या विशेषताएं हैं और इस व्रत को करने से व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, पूरे साल सभी एकादशियां अनेकों पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्त करने के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष नहीं मिला है उनके लिए इस दिन एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ये उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। अर्थात आप इस व्रत में केवल एकादशी व्रत की कथा मात्र सुन लें, इससे ही आपका यश वैभव संसार में फैलेगा। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल इत्यादि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने और रात में जागरण करने से आपके सभी प्रकार के पापों, संकट से मुक्ति मिलेगी, साथ ही जीवन में खुशियां आएंगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। अर्थात इस व्रत को करने से केवल आपको ही लाभ नहीं होता है, बल्कि आपके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है और इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी इसका पुण्य मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत ही पवित्र और जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाला तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाला माना गया है। एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जाग करके श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठ करके भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी कि पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जिन व्यक्तियों को पुत्र की चाहत हो उनको पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इस व्रत को अगर किया जाए, अर्थात एकादशी के व्रत को किया जाए, तो इससे आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपके परिवार को और आपके पितरों को भी इस व्रत का लाभ मिलेगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत के आइए कुछ लाभों के विषय में भी हम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र की प्राप्ति होती है और खुशहाल जीवन का वरदान भगवान से प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्रनाम स्तोत्र, कथा इत्यादि सभी का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आती है और हर तरह से व्यक्ति को लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और पुत्रवान और लक्ष्मीवान भी बनता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। इस दिन संतान की कामना से अगर व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो उस व्यक्ति को संतान का लाभ जरूर मिलता है।
दोस्तों, एकादशी का व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि इस व्रत का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को भी संतान का सुख मिल जाता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति के साथ साथ उसके जीवन की दीर्घायु, संतान की तरक्की और उसकी सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई सारे यज्ञों के फल की प्राप्ति देता है और पुण्य फल भी देता है। दोस्तों, ये व्रत हम दो प्रकार से रख सकते हैं, एक तो निर्जला और दूसरा फलाहारी या फिर जलीय व्रत। अगर आप स्वस्थ हैं और उपवास रखने में सक्षम है तो निर्जला व्रत आप रख सकते हैं, वरना आप फलाहारी व्रत रख करके विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। दोस्तों, इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। एकादशी व्रत को पूर्ण रूप से भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एकादशी व्रत के महत्व के विषय में कि किस तरह से दुर्वासा ऋषि भी इस व्रत के महत्व को जान गए और उन्होंने भी एक वैष्णव के आगे घुटने टेक दिए। साथ ही इस व्रत की क्या विशेषताएं हैं और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होता है। एकादशी व्रत के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।